वह घटना जिसमें ज्वाला सूर्य राजा दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के केंद्र में आया और भारी हलचल मचाई, जिसके कारण एक भयंकर युद्ध हुआ। उस समय प्राचीन शहर में मौजूद लगभग सभी मार्शल आर्टिस्टों को ज्ञात थी और अंकेश भी अपवाद नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि शिवम अजय मार्शल किंग में था, और हालांकि यश केवल मार्शल किंग के 8वें चरण में था, उसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय थी, जो फ्लेम सन किंग से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, यहाँ तक कि शिवम से भी अधिक दुर्जेय। हालांकि अंकेश की शक्ति अच्छी थी, लेकिन वह केवल अर्धचरणीय अजय मार्शल किंग था। इन दो भयंकर व्यक्तियों को आते देख वह भयभीत क्यों नहीं होता? क्या हुआ? यश अपने लोगों को उस क्षेत्र में लाने के बाद अंकेश और परगेटरी संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञों पर बस एक नजर डाली, फिर तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली, मानो उन्हें देख ही न रहा हो। इसके बजाय उसने डिवाइन फर्ममेंट होली संप्रदाय के कुछ प्रमुख शिष्यों की ओर देखा। इस तरह के रवैये को स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण कहा जा सकता है, जिससे अंकेश और अन्य परगेटरी सेक्ट के विशेषज्ञ बेहद क्रोधित हो गए। लेकिन इस समय उनकी भावनाएं ठीक वैसी ही थीं जैसी पहले डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट के मुख्य शिष्यों की थीं। वे क्रोधित तो थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अन्य लोगों को छोड़ दें तो केवल शिवम, एक अजय मार्शल किंग ही उन सभी को हराने के लिए काफी था। सीनियर ब्रदर यश, ये सब हुआ था। यश और अन्य लोगों को आते देख मुख्य शिष्य उत्साहित और शर्मिंदा दोनों थे। वे उत्साहित इसलिए थे क्योंकि यश और उसके समूह के आने से उनका संकट हल हो गया था। वे शर्मिंदा इसलिए थे क्योंकि पवित्र भूमि के सम्मानित शिष्यों के रूप में वे यश और उसके साथियों के आने से अपनी समस्या का समाधान कर चुके थे। डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट में उन्हें गैर पवित्र भूमि की शक्ति के शिष्यों द्वारा परेशान किया गया था, और यहाँ तक कि उनके अपने वरिष्ठ भाई को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, जो कुछ हद तक शर्मनाक था। हालांकि उन्होंने जल्दी ही अपनी भावनाओं को शांत किया और घटनाक्रम का पूरा विवरण दिया। ये शब्द सुनते ही यश का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसकी भौहों के बीच दुष्ट ऊर्जा की झलक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों को धमकाने की हिम्मत कैसे की? हालांकि यश अभी मार्शल किंग के 8वें चरण में ही था, लेकिन जब वह क्रोधित होता था तो अंकेश को यह गलतफहमी होती थी कि वह अजय मार्शल किंग से भी अधिक भयानक प्रतीत होता है। जब शिवम क्रोधित होता था तो ऐसा लगता था मानो आकाश और पृथ्वी ढह रहे हों। पल भर में अंकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और घबराहट की भावना उत्पन्न हो गई। सौभाग्यवश अंकेश अंततः हाफ स्टेप इनविंसिबल मार्शल किंग में शामिल था। हालांकि वह यश से बेहद सावधान और भयभीत था, लेकिन इतना भी नहीं कि कुछ बोल न सके। उसने तुरंत एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, भाई यश, यह सब गलतफहमी थी। मैं अंकेश नरक संप्रदाय का मुख्य शिष्य हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये भाई दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्य हैं। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। अंकेश के शब्द यश के दबंग अंदाज में हाथ हिलाने से रुक गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं कि यह जानबूझकर था या अनजाने में। संक्षेप में, मेरे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों को धमकाना ऐसी बात नहीं है जिसे महज एक गलतफहमी से सुलझाया जा सके। तो फिर भाई यश, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? यह सुनकर अंकेश के चेहरे पर तुरंत क्रोध के भाव उभर आए। आखिर वह अर्धचरणीय अजय मार्शल किंग थे, और इस बार प्राचीन अवशेषों में प्रवेश करने वाले मार्शल आर्टिस्टों में उन्हें एक विशेषज्ञ माना जा सकता था। फिर भी यश ने उन्हें इतनी कम गरिमा दिखाई और इतना आक्रामक व्यवहार किया। भला वह क्रोधित क्यों न होते? हालांकि जब अंकेश ने यश की ताकत के बारे में सोचा
जो ज्वाला सूर्य राजा का मुकाबला करने में सक्षम थी, तो वह अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबा सका और धीमी, थोड़ी नाखुश आवाज में बोला। यश के लिए अंकेश, जो एक अजय मार्शल किंग भी नहीं था, एक छोटी चींटी मात्र था। इसलिए उसे यश की भावनाओं या भावों में आए बदलावों की कोई परवाह नहीं थी। उसने उदासीनता से कहा, पहले मेरे छोटे भाइयों से माफी मांगो और फिर तुम में से प्रत्येक मुआवजे के तौर पर 1 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करो। उसके बाद यह मामला खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हम माफी मांगें और अपनी गलती स्वीकार करें और हम में से प्रत्येक मुआवजे के तौर पर 1 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करे। यश की बातें सुनकर अंकेश का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और फिर वह कुछ गुस्से में चिल्लाया, तुम साफ तौर पर हमसे जबरदस्ती वसूली कर रहे हो। यश, मैं तुम्हारा सम्मान इसलिए करता था क्योंकि तुम दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्य हो, लेकिन मुझे तुमसे इतनी ज्यादती की उम्मीद नहीं थी। मैं आपको बता दूं, मेरे परगेटरी संप्रदाय से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। अगर आप इस पर अड़े रहते हैं तो मुझे असभ्य होने और आपको मेरे परगेटरी संप्रदाय के तौर तरीकों का गवाह बनाने के लिए दोष न दें। शुद्धिकरण संप्रदाय के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। अंकेश की तेज चीख सुनकर यश के चेहरे पर, जो हमेशा उदासीन रहता था, आखिरकार थोड़ा बदलाव आया। एक उपहास उभरा और फिर ठंडी आवाज में एक एक शब्द करके उसने कहा, तो मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम्हारा शुद्धिकरण संप्रदाय कितना हल्के में न आने वाला है। बूम! उसके शब्द खत्म होते ही यश का हाथ उसकी आस्तीन में अचानक मुट्ठी बन गया और एक उग्र शक्तिशाली ची उसके अंगों और हड्डियों के भीतर एक उफनते पहाड़ की धारा की तरह प्रवाहित होने लगी, जिससे हल्की हल्की, कान बहरा कर देने वाली आवाजों की एक श्रृंखला भी निकलने लगी। यश के शरीर पर केंद्रित भयानक आभा की लहरें धीरे धीरे निकलने लगीं और सभी दिशाओं में शून्य लोक की ओर फैलने लगीं। पल भर में अलौकिक अंतरिक्ष ठोस प्रतीत होने लगा और आकाश और पृथ्वी कांप उठे, मानो कोई भयानक सत्ता उतरने वाली हो। यश से निकलने वाली शक्ति को महसूस करते हुए अंकेश की आशंका और उसके प्रति भय और भी बढ़ गया। मूल रूप से उसने सोचा था कि यश, जो केवल मार्शल किंग के 8वें चरण का है, ज्वाला सूर्य राजा के साथ प्रहार करने में सक्षम था, क्योंकि ज्वाला सूर्य राजा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि यह फ्लेम सन किंग की ओर से कोई रोकटोक नहीं थी, बल्कि वास्तव में यश के पास वह योग्यता थी। हालांकि इस समय अंकेश के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और वह खुद को मजबूत करके आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और अगर पीछे हटना संभव भी होता तो वह उसे नहीं चुनता। गलती मानना और माफी मांगना एक बात थी, अगर किसी की ताकत कम हो तो सिर झुकाकर समर्पण करना जरूरी होता है, लेकिन मुआवजा वह स्वीकार नहीं कर सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना होगा। दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के समूह में अभी 7 या 8 लोग थे, जिनका कुल मूल्य 7 या 8 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन था। पिछले कुछ दिनों में प्राचीन अवशेषों में प्रवेश करने के बाद से उनके द्वारा अर्जित कुल मूल्य भी 7 या 8 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक नहीं पहुंचा था। मौत को दावत अंकेश के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर यश की आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक आ गई। वह समझ गया था कि अंकेश आत्मसमर्पण करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि अंत तक लड़ने का इरादा रखता है। ऐसी स्थिति में उसे विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही यह विचार मन में बैठा, यश की आस्तीन में रखी दाहिनी मुट्ठी थोड़ी सी कस गई और फिर उमड़ती हुई ची ऊर्जा तेजी से उसकी दाहिनी मुट्ठी की ओर एकत्रित होने लगी, जिसके भीतर से लगातार भयानक उतार चढ़ाव की लहरें निकल रही थीं। छोटा भाई यश, ऐसे किरदार के लिए तो तुम्हें अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा।
हालांकि जैसे ही यश अंकेश को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, शिवम ने अचानक उसे रोक दिया और उदासीनता से कहा, वरिष्ठ भाई, शिवम को अभिनय में दिलचस्पी है? ठीक है, तो उसे अभिनय करने दो। शिवम को कुछ करने की इच्छा देखकर यश ने अपनी भौहें उठाईं, फिर उदासीनता से सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। अंकेश ने यश और शिवम को उसे एक वस्तु की तरह इधर-उधर फेंकते हुए देखा और तुरंत ही गुस्से से उसका दम घुटने लगा। बेशक उसे डर ज्यादा सता रहा था। अगर उसे यश से द्वंद्व युद्ध करना पड़े तो भी उसे थोड़ी उम्मीद बाकी थी। आखिर यश अभी मार्शल किंग के 8वें चरण की साधना में ही तो था। लेकिन अगर अंकेश को शिवम से द्वंद्व युद्ध करना होता तो उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि शिवम वास्तव में एक अजय मार्शल किंग था। हालांकि वह एक बार फ्लेम सन किंग से आसानी से पराजित हो चुका था, शिवम की शक्ति निर्विवाद थी। शिवम को अंकेश के विचारों की परवाह नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैंने सुना है कि आप हमें शुद्धिकरण संप्रदाय की विधियां दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़े। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आपके शुद्धिकरण संप्रदाय की विधियां वास्तव में कैसी हैं। शुद्धिकरण के लिए दिव्य मुट्ठी। अंकेश ने शिवम को गहरी निगाहों से देखा। उसके मन में असीम पश्चाताप भरा था। अगर उसे पहले पता होता कि वह यश और शिवम जैसे इन क्रूर व्यक्तियों को उकसाएगा, तो वह दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के हाथों में मौजूद ड्रैगन स्पिरिट ग्रास को पाने की लालसा करने के बजाय मर जाना पसंद करता। शिष्यों, लेकिन अफसोस, इस दुनिया में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शिवम के शब्द सुनते ही अंकेश ने साहस जुटाया, फिर अपनी साधना तकनीक का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हताशा में हमला कर दिया। बूम! एक जोरदार प्रहार हुआ और एक जेल और समुद्र जैसी रोशनी फैली, जो शून्य क्षेत्र में एक विशाल काली मुट्ठी में संघनित हो गई। विनाश की एक भयानक आभा लिए हुए एक काले उल्कापिंड की तरह शिवम की ओर उग्रता से बढ़ रही थी। बैंग बैंग बैंग! यह कहना गलत नहीं होगा कि अंकेश की ताकत वाकई बहुत अच्छी थी। उनके पूरे बल से मारे गए मुक्के की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी। जहां भी वह मुक्का पड़ता, शून्य लोक चकनाचूर होकर बिखर जाता। ऐसे भयंकर मुक्के का सामना तो एक साधारण अजय मार्शल किंग को भी सावधानी से करना पड़ता। एक छोटी सी लापरवाही भी अप्रत्याशित पतन का कारण बन सकती है। हालांकि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि अंकेश का सामना जिस शिवम से हुआ, वह कोई साधारण अजय मार्शल किंग नहीं था, बल्कि एक शीर्ष स्तर का अजय मार्शल किंग था। महज दिखावटी करतब गरजते हुए काले विशालकाय मुक्के को देखकर शिवम के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई और फिर उसने अपने दाहिने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए हल्के और लापरवाही से हवा में एक ही वार किया। तुरंत ही उसकी हथेली के किनारे से अर्धचंद्राकार काली रोशनी की एक धार निकली। फाड़ना! उस काले अर्धचंद्राकार प्रकाश के ब्लेड से निकलने वाली शक्ति अतुलनीय रूप से तीव्र थी, मानो वह ब्रह्मांड को चीरफाड़ करने में सक्षम हो। जिस क्षण वह काले विशाल मुक्के से टकराई, लगभग बिना किसी संदेह के वह सीधे टुकड़े टुकड़े हो गई। पफ! यह देखकर अंकेश के चेहरे पर तुरंत भय का भाव आ गया। वह जानता था कि शिवम निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने शिवम की इतनी ताकत की उम्मीद नहीं की थी। उसके सामने उसका पूरा बल प्रयोग भी कागज की तरह नाजुक और कमजोर साबित हुआ। अंकेश ने भय से अपना मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी बोल पाने से पहले ही उसने खून थूका और पीछे की ओर गिर गया। वरिष्ठ भाई अंकेश! शुद्धिकरण संप्रदाय के शिष्यों ने अंकेश को एक ही वार में बुरी तरह घायल देखकर तुरंत अपने चेहरे पर भय का भाव प्रकट किया। फिर होश में आकर वे चिल्लाते हुए भागते हुए अंकेश के पीछे दौड़े, उसे बचाने के लिए। अंकेश शुद्धिकरण संप्रदाय के शिष्यों के इस समूह की रीढ़ थे। यदि उन्हें कुछ हो जाता
तो शुद्धिकरण संप्रदाय के विशेषज्ञों के इस समूह के लिए प्राचीन अवशेषों से जीवित बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। खजाने की खोज तो दूर की बात है। इसलिए अंकेश को किसी भी हालत में मुसीबत में नहीं डाला जा सकता था। हम शुद्धिकरण संप्रदाय के उस समूह को देखकर शिष्य अंकेश को बचाने की तैयारी कर रहा था। तभी शिवम ने एक ठंडी सी फुफकार मारी और फिर अपनी आस्तीन झटक दी। नरक से निकली दो काली लकीरें भयानक मृत्यु की आभा बिखेरती हुई दो विशालकाय ड्रैगनों की तरह तुरंत फूट पड़ी और फैल गईं। बैंग बैंग बैंग, आह आह आह। शिवम के हमले का सामना अंकेश भी नहीं कर सका, तो शुद्धिकरण संप्रदाय के इन साधारण शिष्यों का क्या। जैसे ही विशालकाय ड्रैगनों जैसी दो काली लकीरें उन पर से गुजरीं, शुद्धिकरण संप्रदाय के उन साधारण शिष्यों ने तुरंत लगातार चीख पुकार मचा दी और वे बुरी तरह पीछे की ओर उड़ गए। बैंग बैंग बैंग। लगभग बिना किसी सस्पेंस के शुद्धिकरण संप्रदाय शिवम ने एक झटके में शिष्यों को सीधे हवा में उछाल दिया। वे दर्दनाक ढंग से चिल्लाते हुए और खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गए। यह शिवम के संयम बरतने का परिणाम था। यदि शिवम का इरादा हत्या करने का होता तो एक शीर्ष स्तरीय अजय मार्शल किंग के रूप में उनकी साधना के साथ उनकी वास्तविक शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन ही इन शुद्धिकरण संप्रदाय को पलटने के लिए पर्याप्त होता। शिष्य पल भर में राख में तब्दील हो गया। उसकी मृत्यु निर्विवाद रूप से निश्चित थी। हम उन शुद्धिकरण संप्रदाय को भेजने के बाद शिष्य को एक ही झटके में उड़ते देख शिवम ने तिरस्कारपूर्ण ठंडी फुफकार मारी। फिर उसका विशाल हाथ बिजली की तरह उसकी आस्तीन से बाहर निकला और काली ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो एक काली हथेली में बदल गया। जैसे पाताल लोक के देवता का हाथ अंकेश की ओर झपटा। अंकेश पहले से ही बुरी तरह घायल था, और अगर वह घायल न भी होता तो भी अपनी अर्धभेद्य मार्शल किंग साधना के कारण शिवम के चंगुल से बच नहीं पाता। उसे तुरंत गर्दन से पकड़ लिया गया। वह बुरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। अगर तुम मरना चाहते हो तो हिलते रहो, यह देखकर शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर अंकेश की गर्दन को पकड़े हुए हाथ ने अपनी पकड़ और कस दी। तुरंत ही अंकेश शांत और स्थिर हो गया और भय से भरे चेहरे के साथ शिवम को देखने लगा। यह सोचकर ही मुझे बहुत दुख होता है कि तुमने मेरे पवित्र संप्रदाय के समक्ष इतनी धृष्टता करने की हिम्मत की और मुझे यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारा शुद्धिकरण संप्रदाय इतना शक्तिशाली है। लेकिन असल में तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। शिवम ने अपने हाथ में पकड़े अंकेश को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और अपमानजनक लहजे में बोला, जिससे अंकेश के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी। लेकिन इससे पहले कि अंकेश कुछ कह पाता, शिवम ने शांत भाव से कहा, अंकेश क्या बात है? अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, मुआवजा दो और माफी मांगो। दूसरा, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे शुद्धिकरण संप्रदाय के पूर्वजों से मिलवाने भेज दूंगा। हालांकि शिवम का लहजा बहुत शांत था, लेकिन उनके शब्दों का अर्थ रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जिससे एक भयानक और डरावने एहसास का निर्माण हुआ। मैं मुआवजा दूंगा और माफी मांगूंगा। अंकेश अकड़ गया, फिर जल्दी से उदास चेहरे के साथ गिड़गिड़ाया। उसे डर था कि अगर वह जरा भी धीरे बोला तो वह बड़ा काला हाथ उसकी गर्दन मरोड़कर उसे टेढ़ा कर देगा। हालांकि शिवम अपनी बहन के प्रेम प्रसंगों के कारण वर्षों से निर्दयी और क्रूर हो गया था, लेकिन वह खून का प्यासा नहीं बना था। अंकेश को दया की भीख मांगते और गिड़गिड़ाते देख उसने हल्की सी घुरघुराहट की और फिर उसे कचरे की तरह फेंक दिया। अंकेश को जब आजादी मिली तो उसने देखा कि डर और पीलापन से भरा उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ है। फिर उसने यश और बाकी लोगों की तरफ देखा, लापरवाही का कोई भाव न दिखाते हुए, और जल्दी से अपनी बाहों से बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन निकालकर यश को दे दिए।
उसके बाद अंकेश ने शुद्धिकरण संप्रदाय का नेतृत्व किया। शिष्यों को दिव्य आकाश से क्षमा याचना करनी चाहिए। पवित्र संप्रदाय पहले से शिष्य भाइयों, यह हमारा शुद्धिकरण संप्रदाय था। जो शिष्य पहले गलती पर थे, हम उन सभी से यहाँ माफी मांगते हैं। माफी मांग ली गई है और मुआवजा भी दे दिया गया है। अब आप जा सकते हैं। यह देखकर अंकेश और अन्य शुद्धिकरण संप्रदाय के लोग यश ने फैसला किया कि शिष्यों की माफी काफी सच्ची थी और उसने हाथ हिलाकर उन्हें वहां से चले जाने का इशारा किया। जी हाँ, हम तुरंत निकलेंगे। यह सुनकर अंकेश और अन्य लोगों को ऐसा लगा मानो उन्हें बहुत बड़ी क्षमा मिल गई हो और वे तुरंत मुड़कर भाग गए। यश इतना आलसी था कि उसे अंकेश और बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था। उनके जाने के बाद उसने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के मुख्य शिष्य की ओर देखा। उसे अंकेश द्वारा दिए गए उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर सौंपे और शांत भाव से कहा, तुम लोग इन आत्मा पत्थरों को आपस में बांट लो। वरिष्ठ भाई यश, हम इन आत्मा पत्थरों को स्वीकार नहीं कर सकते। दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के मुख्य शिष्यों ने यह देखकर अपना सिर हिलाया। यश और शिवम ने उनकी समस्याओं को हल करने में मदद की थी और वे पहले से ही उनके बहुत आभारी थे। भला वे इन आत्मा पत्थरों को कैसे स्वीकार कर सकते थे? अगर मैं कहूं कि इन्हें ले लो तो ले लो। ये सब बकवास क्यों? यश ने बिना कुछ कहे स्पिरिट स्टोन उन मार्शल आर्टिस्टों के हाथों में थमा दिया। फिर सबकी तरफ देखकर बोला, ठीक है, यहाँ ड्रैगन ब्लड ग्रास मिल गई है। चलो अपनी यात्रा जारी रखें। हाँ। यश का आदेश सुनते ही दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी उपस्थित मुख्य शिष्य तुरंत यश के पीछे पीछे इस क्षेत्र को छोड़कर 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। हालांकि इस बार यश पहले से कहीं ज्यादा सतर्क था। इस बार रास्ते में उनका सामना शुद्धिकरण संप्रदाय से हुआ। कौन जानता था कि आगामी यात्रा में उनका सामना अन्य संप्रदायों की सेनाओं से होगा या नहीं। यदि ऐसा हुआ और गलती से 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान का पता चल गया तो निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। यश और बाकी लोगों को यह नहीं पता था कि उनके जाते ही पास की एक पहाड़ी चोटी पर घृणा से भरी निगाहों की जोड़ियां उनकी लौटती हुई आकृतियों को घूर रही थीं, मानो उन्हें लाखों टुकड़ों में फाड़ देना चाहती हों। निस्संदेह ये व्यक्ति अंकेश और अन्य शुद्धिकरण संप्रदाय थे। शिष्यों, क्या हम इस मामले को यूं ही जाने देंगे? हमारे शुद्धिकरण संप्रदाय को इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और फिर माफी मांगनी पड़ी। अगर यह खबर फैल गई तो हमारा शुद्धिकरण संप्रदाय पूर्वी क्षेत्र में फिर से अपनी जगह कैसे बना पाएगा? एक शुद्धिकरण संप्रदाय महान गुरु ने हताशा और घृणा से भरे चेहरे के साथ दांत पीसते हुए बात की। हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अजय मार्शल किंग है और एक और योद्धा है जो मार्शल किंग के 8वें चरण का होते हुए भी अजय मार्शल किंग से कमजोर नहीं है। ऐसी सेना का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम बदला लेने की कोशिश करेंगे तो यह सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना होगा। एक और शुद्धिकरण संप्रदाय महान गुरु ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दूसरा शुद्धिकरण संप्रदाय यह सुनकर महान गुरु ने भी कड़वी मुस्कान दी। हालांकि उनके शुद्धिकरण संप्रदाय की टीम बुरी नहीं थी, लेकिन दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की तुलना में वह बहुत पीछे थी। क्या उन्होंने पहले यह नहीं देखा था कि कैसे शिवम अकेले ही उन्हें आसानी से हरा सकता था? वास्तव में दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय वर्षों से बुरी तरह कमजोर हो गया था, लेकिन केवल उसी स्तर के पवित्र देश ही दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय को चुनौती देने के योग्य थे। उनके जैसे उच्च कोटि के शिष्यों द्वारा दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय को उकसाना सरासर अपनी मृत्यु को दावत देना था। अगर हम बदला लेना चाहते हैं तो यह नामुमकिन नहीं है। हालांकि हम इन दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के बदमाशों का मुकाबला नहीं कर सकते,
इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे कि शुद्धिकरण संप्रदाय का यह समूह शिष्य इस मौन क्षति को स्वीकार करने की तैयारी कर ही रहे थे कि घृणा और द्वेष से भरी एक अत्यंत ठंडी आवाज सुनाई दी। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जाने माने महान गुरु थे। शुद्धिकरण संप्रदाय के शिष्य अंकेश: वरिष्ठ भाई, आपके पास कोई समाधान है? शुद्धिकरण संप्रदाय यह सुनकर शिष्यों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने पहले बदला लेने का विचार छोड़ दिया था, इसलिए नहीं कि वे जानते थे कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि उनकी अपनी शक्ति प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम थी। अब चूंकि अंकेश के पास उन्हें बदला लेने में मदद करने का एक तरीका प्रतीत होता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी उत्साहित हो गए। उम्मीद भरी निगाहों के सामने अंकेश ने एक भयावह ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के इन कमीनों ने हमें इतनी आसानी से जाने दिया। इसका मतलब है कि वे नहीं जानते कि ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा ने पहले ही संयुक्त रूप से उनके खिलाफ हत्या का आदेश जारी कर दिया है। ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा ने कहा कि जो कोई भी उन्हें दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के ठिकाने के बारे में जानकारी दे सकता है, उसे वे प्राप्त होंगे। शिष्यों को 10 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और संत श्रेणी के पुरस्कार प्राप्त होंगे। साधना तकनीक, एक मार्शल कौशल और एक मध्यम श्रेणी पवित्र कलाकृति। हाँ, जब तक हम ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा को इन लोगों के ठिकाने बता देते हैं, तब तक वे न केवल हमें बदला लेने में मदद कर सकते हैं, बल्कि हमें एक बड़ा उदार इनाम भी मिल सकता है। लेकिन बड़े भाई, वे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय शिष्य तो पहले ही जा चुके हैं। हम ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा को सूचना और खुफिया जानकारी कैसे प्रदान कर सकते हैं? क्या हमें उनका पीछा करना जारी रखना चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो वे हमें आसानी से खोज लेंगे और फिर हम बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। अंकेश की बातें सुनकर उपस्थित शुद्धिकरण संप्रदाय के विशेषज्ञ तुरंत चिंतित भाव से बोले। अंकेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने पहले उन्हें स्पिरिट स्टोन देकर मुआवजा दिया था, तो मैंने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके उन स्पिरिट स्टोन में अपने शुद्धिकरण संप्रदाय के सोल चेजिंग मार्ग को स्थापित किया था। यदि यह आत्मा खोज चिन्ह सीधे यश और शिवम पर लगा दिया जाता, तो उनकी साधना और शक्ति के बल पर वे इसे आसानी से खोज लेते। हालांकि दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के वे कुछ सदस्य ऐसा नहीं कर सकते थे। जिन शिष्यों को पवित्र आत्मा का पत्थर प्राप्त हुआ, उन्हें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। तुरंत ही अंकेश ने अपनी योजना स्पष्ट कर दी। अंकेश की योजना सुनकर उपस्थित शुद्धिकरण विशेषज्ञों ने तुरंत उन्हें अंगूठा ऊपर करके बधाई दी। उनके चेहरे प्रशंसा से भरे हुए थे और वे शरारती हंसी हंसते हुए बोले, हमारे महान गुरु से यही उम्मीद थी, उनके तरीके वाकई शानदार हैं। यह सुनकर अंकेश का दिल क्रोध और घृणा से भर गया, फिर भी उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। उसने यश और बाकी लोगों की ओर ठंडी निगाह डाली, थूका और धीमी आवाज में गाली देते हुए कहा, यह दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय आखिर है क्या? इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब बिना दफन हुए मर जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अंकेश ने जल्दी से किसी को ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा को सूचित करने का आदेश दिया, और वह स्वयं आत्मा का पीछा करने वाले चिन्ह द्वारा निर्देशित होकर यश और अन्य लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। यश, जो दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय का नेतृत्व कर रहे थे, शून्य लोक में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे मुख्य शिष्य अंकेश की गतिविधियों से अनभिज्ञ थे। हालांकि अगर उन्हें पता भी होता, तो शायद उन्हें इससे थोड़ी परेशानी ही होती और उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं होता।
आखिरकार लोगों को पहले ही रिहा कर दिया गया था और अब इस पर पछतावा करने का कोई फायदा नहीं था। इसके अलावा यश चाहता था कि फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग भी उसके पास आएं। बेशक यह तब होता जब वह 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में अपनी मनचाही चीज हासिल कर लेता और उसकी शक्ति बढ़ जाती। उस समय यश को इन दोनों से निपटने का तरीका खोजने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट के लिए एक बड़ा खतरा थे। शिष्यों, पूरी यात्रा के दौरान सावधानी पूर्वक उड़ान भरते हुए लगभग आधे दिन बाद हवा में ड्रैगन ची की सघनता लगातार बढ़ती गई। हालांकि यह ड्रैगन ची सामान्य ड्रैगन ची से भिन्न थी। सामान्य ड्रैगन ची लोगों को अविश्वसनीय रूप से भयंकर, विशाल और शक्तिशाली महसूस होती थी, लेकिन इस दुनिया में व्याप्त ड्रैगन ची से मृत ची का आभास होता था। हालांकि यश का दिल इस खोज से रोमांचित हो उठा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे सही जगह मिल गई थी। कुछ ही दूरी पर वह 10,000 ड्रैगन का कब्रिस्तान होना चाहिए था, जिसकी उन्हें लंबे समय से चाह थी और जिसका उन्होंने सपना देखा था। 1 और घंटे की उड़ान के बाद डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट यश के नेतृत्व में शिष्य अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वे एक एक करके आकाश से नीचे उतरे और आश्चर्यचकित निगाहों से अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने लगे। क्या यह वही पौराणिक 10,000 ड्रैगन का कब्रिस्तान है? जब सभी ने अपने आसपास का नजारा देखा तो वे आश्चर्य से विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। इस समय जिस वातावरण में वे थे वह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल समतल भूमि थी। समतल भूमि की मिट्टी घोर काली थी, जिससे लगातार निर्जीव मृत ऊर्जा की तरंगें निकल रही थीं, मानो यह काली मिट्टी नरक से खोदी गई हो। और इस काली भूमि पर विभिन्न आकृतियों वाले पहाड़ भी कुंडलित थे। ये पहाड़ सामान्य पहाड़ नहीं थे, बल्कि विशालकाय सफेद कंकाल थे। हालांकि अपने विशाल आकार के कारण पहली नजर में वे पहाड़ों जैसे ही दिखते थे। यदि कोई आकाश में बहुत ऊपर से नीचे की ओर देखे तो उसे पता चलेगा कि विभिन्न आकृतियों वाले ये पर्वत वास्तव में विशालकाय ड्रैगन के कंकाल थे। काली भूमि पर पहाड़ों की तरह कुंडलित विशालकाय ड्रैगन कंकालों के अलावा बड़े बड़े गड्ढे भी थे। प्रत्येक गड्ढा अथाह लाल द्रव से भरा हुआ था और उनमें आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था। इन विशाल गड्ढों में मौजूद लाल रंग का तरल पदार्थ ड्रैगन का खून था। ड्रैगन वंश न केवल जन्मजात दिव्य प्राणी है, बल्कि चलता फिरता खजाना भी है। ड्रैगन वंश का शरीर एक तरह से पूरी तरह से खजानों से बना है। उदाहरण के लिए ड्रैगन स्नायु धनुष प्रकार के सम्राट हथियारों को परिष्कृत करने के लिए उत्कृष्ट सामग्री हैं, जबकि ड्रैगन शल्क रक्षात्मक सम्राट हथियारों को परिष्कृत करने के लिए उच्च श्रेणी की सामग्री हैं। बेशक ड्रैगन ब्लड भी है, जो कीमियागरी और औषधि शोधन के लिए एक बहुमूल्य तरल पदार्थ है और सेवन करने पर शरीर की मूल शक्ति को सीधे नियंत्रित भी कर सकता है। यह ड्रैगन स्केल स्टोन है। यह तो दिव्य बिजली वाला ड्रैगन फूल है। इस ड्रैगन की हड्डी में अभी भी आध्यात्मिक सार मौजूद है। अगर इसे थोड़ा सा परिष्कृत किया जाए तो यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हथियार बन जाएगा। 10,000 ड्रैगन के कब्रिस्तान की यह यात्रा बिल्कुल व्यर्थ नहीं गई। जब सभी ने आसपास का वातावरण और मौजूद वस्तुओं को देखा तो वे पहले तो बेहद हैरान रह गए, उनके मुंह खुले रह गए। फिर कुछ क्षण बाद वे होश में आए और उनके चेहरे पर तुरंत अत्यधिक उत्साह के भाव दिखाई दिए। वे लगातार प्रशंसा और वाहवाही करने लगे। ड्रैगन वंश एक अत्यंत विशिष्ट जाति है। इसकी मृत्यु के बाद इसका शरीर कुछ समय बाद स्वतः ही विलीन हो जाता है और उत्पत्ति में परिवर्तित होकर अपने मृत्यु स्थल पर स्वर्ग और पृथ्वी का पोषण करता है। आखिरकार ड्रैगन वंश को स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त है
और अपनी मृत्यु के बाद यह स्वाभाविक रूप से अपना शरीर स्वर्ग और पृथ्वी को लौटा देता है। जैसा कि कहावत है, स्वर्ग और पृथ्वी से जो कुछ प्राप्त होता है वह स्वर्ग और पृथ्वी को ही लौटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ड्रैगन की मृत्यु के बाद उसके शल्क अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं और मृत्यु स्थल के पास के पत्थरों में विलीन हो जाते हैं। जो पत्थर मूल रूप से साधारण था वह तुरंत एक दुर्लभ ड्रैगन शल्क पत्थर बन जाता है, जो रक्षात्मक सम्राट हथियारों के निर्माण के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। इसके अलावा किसी ड्रैगन की मृत्यु के बाद यद्यपि उसका कंकाल स्वतः ही विलीन होकर अपने मूल स्थान पर नहीं लौटता, फिर भी उसमें निहित आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे विलीन हो जाती है और अंततः एक साधारण कंकाल में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि यदि किसी को ड्रैगन वंश का ऐसा कंकाल मिल जाए जिसकी आध्यात्मिक शक्ति विलीन न हुई हो, तो उसे थोड़े से परिष्करण से ही एक शक्तिशाली खजाना बनाया जा सकता है। इसलिए हालांकि यह 10,000 ड्रैगन का कब्रिस्तान उजाड़ और निर्जन प्रतीत होता है, वास्तविकता में यह कई खजानों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ को देखकर यश भी उत्साहित हो जाएगा। CH 45 बेवकूफ की तरह यूं ही खड़े मत रहो, जल्दी करो और खजाने इकट्ठा करो। यश ने आखिरकार कई तूफान देखे थे और उसने जल्दी ही अपना मूड शांत कर लिया। उसने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की ओर एक नजर डाली। शिष्य अभी भी उत्साह से भरा हुआ था और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि वे 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में गिरे हुए स्वर्ण पूर्वज ड्रैगन की खोज करने आए थे, यह केवल यश का अंतिम लक्ष्य था। अन्य दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय शिष्य 10,000 ड्रैगन के कब्रिस्तान से खजाने और अवसर प्राप्त करने के लिए यहां आने का जोखिम उठाते थे। इस समय खजाने और अवसर उनके सामने थे। यश उनसे यह अपेक्षा नहीं कर सकता था कि वे इन खजानों और अवसरों को त्याग कर उसके साथ गिरे हुए स्वर्णिम पूर्वज ड्रैगन की खोज में चलें। यद्यपि यदि यश ऐसा करता तो दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के ये मुख्य शिष्य निश्चित रूप से सहमत हो जाते, लेकिन यश का स्वभाव उसे ऐसा निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता। इस दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय को जाने देने में अभी देर नहीं हुई थी। शिष्य पहले खजाने इकट्ठा करते हैं और पर्याप्त खजाने इकट्ठा करने के बाद प्रस्थान करते हैं। पहली बात तो यह है कि इन खजानों का मूल्य बहुत अधिक था और इन्हें यूं ही जाने देना सरासर व्यर्थ होता। दूसरे, वे पहले ही 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में कई ड्रैगन वंश मारे जा चुके थे। अगर कोई कहे कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, तो शायद एक बच्चा भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए यश की योजना इन दिव्य आकाश पवित्र संप्रदायों को मुक्त करने की थी। शिष्य अवसरों और खजानों को इकट्ठा करते हैं और साथ ही इस 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान की खोजबीन करते हैं ताकि पता चल सके कि कोई खतरा तो नहीं है। अगर कोई खतरा नहीं होता तो यह सबसे अच्छा होता और सभी खुश होते, लेकिन अगर खतरा होता तो उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता। हाँ, भीड़ यश के विचारों से अनजान थी। उसका आदेश सुनते ही वे तुरंत प्रसन्न हुए और उत्सुकता से सभी दिशाओं में दौड़ पड़े, मानो उन्हें डर हो कि एक पल की भी देरी से वे खजाने बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। शिवम और 2 बहनें ईशानी और लतिका भी खजाने की खोज में शामिल हो गईं और आसपास के इलाकों में अपने पसंदीदा खजाने की तलाश शुरू कर दी। जाहिर है यश चुपचाप नहीं बैठने वाला था। उसने अपने लिए भी कुछ खजाने इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। 10,000 ड्रैगन के कब्रिस्तान तक इतनी मुश्किल से पहुंचने के बाद अगर वह कुछ नहीं लेता तो उसे लगता कि उसने अपनी सारी मेहनत को व्यर्थ कर दिया है। गर्जन।
हालांकि जैसे ही यश के मन में यह विचार आया और वह कुछ करने ही वाला था, तभी दिव्य आकाश के कई पवित्र संप्रदाय के सदस्यों ने आकर उसे घेर लिया। शिष्य ड्रैगन के रक्त से भरे एक कुंड के सामने पहुंचे और वहां से ड्रैगन का रक्त एकत्र करने की तैयारी करने लगे। ठीक उसी क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। केवल एक कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और फिर खून से लथपथ झील की तलहटी मानो किसी बम से फट गई हो। एक जोरदार धमाके के साथ खून से लथपथ ड्रैगन का खून एक खूनी लहर में बदल गया, जो तेजी से आकाश की ओर बढ़ गई। उसी समय भीतर से एक रक्तरंजित ड्रैगन का पंजा निकला, जो अतुलनीय हिंसक शक्ति से परिपूर्ण था, और उसने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की ओर जोरदार प्रहार किया। वे शिष्य जो ड्रैगन का रक्त एकत्र करना चाहते थे। अच्छा नहीं है। रक्षा करना। हालांकि इस दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की शक्ति शिष्य बहुत शक्तिशाली नहीं थे। वे मार्शल किंग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे और उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। हमले को भांपते ही उनके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, फिर वे तुरंत संभल गए और मिलकर बचाव करने लगे। विशाल युआन क्यूई और लौ शक्ति एक पर्वत के ढहने और सुनामी की तरह मुक्त हुई, जिससे शून्य क्षेत्र में एक के बाद एक शक्तिशाली रक्षा प्रणालियों का निर्माण हुआ। धमाका, फुफ, हम्फ। रक्तरंजित ड्रैगन का पंजा नीचे आया और शक्तिशाली रक्षा पंक्ति पर जोरदार प्रहार किया। पल भर में रक्षा पंक्ति की एक परत टूटकर बिखर गई। सौभाग्य से जब रक्तरंजित ड्रैगन के पंजे ने रक्षा पंक्ति की अंतिम परत पर प्रहार किया, तो आक्रमण की सारी शक्ति पूरी तरह से बेअसर हो गई और वह परत नहीं टूटी। हालांकि वे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय शिष्यों ने रक्तरंजित ड्रैगन के पंजे के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। वे स्वयं कांप उठे, उनके मुंह के कोनों से लाल रक्त की एक बूंद रिसने लगी और फिर वे अस्तव्यस्त ढंग से पीछे की ओर उड़ गए। क्या चल रहा है? अचानक हुए इस बदलाव ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यश ने भौहें चढ़ाकर तुरंत उस दिशा में देखा। गर्जन। हालांकि जैसे ही यश की निगाह उस दिशा में मुड़ी, दूसरी दिशा में भी एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। यह तब हुआ जब दिव्य आकाश के कई पवित्र संप्रदाय के सदस्य वहां पहुंचे। शिष्यों ने अयस्क का एक ऐसा टुकड़ा इकट्ठा करना चाहा जो बिजली की तरह चमक रहा था, जो पहली नजर में असाधारण लग रहा था, और तभी अयस्क के भीतर से एक ड्रैगन की दहाड़ फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद हजारों बिजली की चिंगारियां और प्रकाश चमक उठे, जो एक अतुलनीय रूप से हिंसक बिजली के ड्रैगन पंजे में तब्दील हो गए और उन्होंने दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय के लोगों पर हमला कर दिया। शिष्यों के बीच ठीक वैसा ही दृश्य इस समय फिर से घटित हुआ जैसा पहले हुआ था। क्या यह एक ड्रैगन है? क्या 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में अभी भी जीवित ड्रैगन वंश के लोग हैं? यह कैसे हो सकता है? टीम पर लगातार 2 बार हमला हुआ और सबकी धड़कनें तेज हो गईं। फिर सबकी निगाहें एक साथ उन 2 ड्रैगन के पंजों पर टिक गईं जिन्होंने उन पर हमला किया था। देखते ही देखते सबकी आंखें सिकुड़ गईं और वे अविश्वास से भर उठे। सबकी निगाहों के सामने खूनी ड्रैगन पंजे और बिजली के ड्रैगन पंजे के मालिक कोई और नहीं बल्कि एक खूनी विशालकाय ड्रैगन और एक बिजली का विशालकाय ड्रैगन थे। उनके विशाल शरीर शून्य लोक में पर्वत श्रृंखलाओं की तरह कुंडलित थे। उनकी ड्रैगन जैसी आंखों में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, केवल शीतलता थी जिसमें एक भयानक हिंसक हत्या का इरादा समाहित था, जो दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय पर केंद्रित था। वे शिष्य जो अपने सामने मौजूद खजानों की लालसा रखते थे। ये असली ड्रैगन वंश के नहीं हैं। यश और शिवम ने एक साथ इन 2 विशालकाय ड्रैगनों को घूरते हुए कहा। यश की दृष्टि बहुत तेज थी और वह एक नजर में ही समझ गया कि यद्यपि ये दोनों विशालकाय ड्रैगन सजीव प्रतीत होते थे,
फिर भी उनमें कुछ जीवंतता की कमी थी और वे बहुत कठोर लग रहे थे। वे केवल दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की ओर घूर रहे थे। वे शिष्य जो अपने सामने मौजूद खजानों की लालसा में डूबे हुए थे, बाकी सभी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। यह किसी ड्रैगन कबीले जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक कठपुतली जैसा था जिसे खजानों की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। जो कोई भी इन खजानों पर लालच करने की हिम्मत करता, उसका निर्मम विनाश कर दिया जाता। शिवम इस बात को समझ सकता था क्योंकि वह मृत्यु के नियम को नियंत्रित करता था। मृत्यु के नियम में निपुण मार्शल आर्टिस्ट जीवन ऊर्जा और मृत्यु ऊर्जा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। इन खूंखार विशालकाय ड्रैगनों और बिजली से चलने वाले विशालकाय ड्रैगनों ने अपने शरीर से किसी भी प्रकार की जीवन ऊर्जा या मृत्यु ऊर्जा उत्सर्जित नहीं की, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि वे वास्तव में ड्रैगन वंश के नहीं थे। इसी क्षण ईशानी ने अचानक कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे सामने मौजूद ये दो ड्रैगन कुलों के पतन के बाद बचे हुए ड्रैगन स्पिरिट होने चाहिए। ड्रैगन स्पिरिट यह क्या है? यश ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। ईशानी मुस्कुराई और समझाया, ड्रैगन वंश के पतन के बाद उसकी चेतना पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, बल्कि उसका कुछ जुनून उसके अवशेषों या उसके शरीर से बने खजानों से जुड़ा रहता है। यदि कोई भी उनके अवशेषों या उनके शरीरों से बने खजानों पर लालच करने का साहस करता है, तो ये ड्रैगन आत्माएं सक्रिय हो जाएंगी, जिससे वे प्रकट होकर लालच करने वाले व्यक्ति का नाश कर देंगी। तो बात कुछ इस तरह है। यह सुनकर यश और शिवम के चेहरे पर तुरंत ज्ञानोदय के भाव प्रकट हुए। थोड़ी देर रुककर यश ने आगे पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में ड्रैगन कबीले द्वारा छोड़े गए खजाने को लेना चाहते हैं, तो हम उनकी बची हुई ड्रैगन आत्माओं को जगा देंगे, जो फिर हम पर हमला करेंगी? तो अगर हम खजाने को सफलतापूर्वक लेना चाहते हैं, तो हमें इन ड्रैगन आत्माओं को पूरी तरह से शांति प्रदान करनी होगी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, यश की गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक भयावह चमक तेजी से कौंध गई। ईशानी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अगर तुम खजाने लेना चाहते हो तो तुम्हें इन ड्रैगन स्पिरिट्स से निपटना होगा, वरना वे तुम पर लगातार हमला करते रहेंगे। ड्रैगन स्पिरिट के अस्तित्व का यही एकमात्र अर्थ है। यह सुनकर यश ने रक्तमय ड्रैगन और बिजली के ड्रैगन की ओर देखा। यद्यपि इन दोनों ड्रैगन आत्माओं की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, केवल मार्शल किंग के 7वें चरण के बराबर थी, क्योंकि वे केवल अवशिष्ट ड्रैगन आत्माएं थीं, इसलिए उनकी शक्ति जीवित अवस्था की शक्ति का अधिकतम 1/3 ही थी। फिर भी ड्रैगन वंश शक्तिशाली था और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के उन दो समूहों के सामने कुछ भी नहीं था। शिष्य इसका सामना कर सकते थे। यह सोचकर यश ने शिवम की ओर देखा। दोनों के बीच मौन सहमति थी और उन्हें ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। शिवम ने कहा, मैं उस ड्रैगन स्पिरिट से निपटूंगा। बोलते हुए उन्होंने बिजली के ड्रैगन की ओर इशारा किया। शिवम ने बिजली वाले ड्रैगन को चुना, इसलिए निःसंदेह शेष रक्तरंग वाले ड्रैगन को यश को ही संभालना था। गरज गरज। जैसे ही यश और शिवम ने अपना फैसला लिया, खून के रंग के ड्रैगन और बिजली के ड्रैगन ने अचानक एक और दहाड़ मारी और फिर दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय पर हमला कर दिया। शिष्यों की भयंकर और अद्वितीय शक्ति से स्पष्ट संकेत मिलता था कि वे अपने विरोधियों को मार डालने तक चैन से नहीं बैठेंगे। यह देखकर दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय शिष्यों के भाव थोड़े बदल गए। सामान्य परिस्थितियों में यदि वे एकजुट होते, तो भले ही ये दो विशालकाय ड्रैगन कितने भी शक्तिशाली क्यों न होते, वे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन दुर्भाग्यवश उन पर अभी अचानक हमला हुआ और वे घायल हो गए, जिससे इस समय इन दो विशालकाय ड्रैगनों का मुकाबला करना उनके लिए कठिन हो गया। केवल ड्रैगन स्पिरिट्स इतनी भयंकर होने का साहस
सौभाग्यवश जब दोनों विशालकाय ड्रैगन ने अपनी चाल चली तो यश और शिवम ने एक साथ अपने होठों को ठंडी मुस्कान में बदल दिया। फिर उनकी आकृतियां झिलमिला उठीं, प्रकाश की दो लकीरों में परिवर्तित हो गईं और क्रमशः रक्तरंग के ड्रैगन और बिजली के ड्रैगन की ओर दौड़ पड़ी। मृत्यु देवता की मुट्ठी। शिवम ने एक जोरदार मुक्का मारा और विशाल काली मुट्ठी की रोशनी एक उफनती नदी की तरह भयंकर रूप से बाहर निकली और बिजली के ड्रैगन के पंजों से बेहद हिंसक तरीके से टकराई। धमाका, धमाका, बैंग। जैसे ही मुट्ठी और पंजे टकराए, 100 मीटर के दायरे में फैला शून्य क्षेत्र चकनाचूर हो गया और फैलती हुई ची तरंगों से जमीन 7-8 मीटर तक कट गई। इसके तुरंत बाद टक्कर के स्थान से चकाचौंध कर देने वाला और दिल दहला देने वाला प्रकाश निकला। बिजली के ड्रैगन का आकार शिवम से कम कई 100 बल्कि हजारों गुना बड़ा था। शिवम का दुबला पतला शरीर बिजली के ड्रैगन के सामने एक चींटी जैसा लग रहा था, लेकिन जब वे सचमुच युद्ध में उतरे तो उनकी भूमिकाएं उलट गईं। शिवम महान ड्रैगन था और वह बिजली वाला ड्रैगन चींटी था। दरअसल शिवम के एक ही मुक्के से वह चींटी पीछे की ओर उड़ गई। यह दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। दूसरी ओर यश ने पल भर में टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन के सामने पहुंच गया। भयंकर शक्ति से भरे और नीचे की ओर दबे हुए खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन के पंजे को देखकर उसने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। हालांकि यह रक्तरंजित ड्रैगन भयंकर दिखता था, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति केवल मार्शल किंग के 7वें स्तर की थी, अधिक से अधिक मार्शल किंग के 8वें स्तर की। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए यश ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का इरादा भी नहीं किया, बल्कि उसका 10वें हिस्से से भी कम उपयोग किया। मिश्रित मूल का आकाश भेदी मुक्का। यश के डेंटियन से जीवन शक्ति और मिश्रित उत्पत्ति नियम का तीव्र प्रवाह तेजी से निकला, जो उसकी चौड़ी और मजबूत नाड़ियों के साथ आश्चर्यजनक गति से बहते हुए शीघ्र ही उसकी मुट्ठी में समाहित हो गया। फिर अराजकता का प्रकाश चमका और उसकी मुट्ठी के सामने अर्धचंद्राकार अराजकता प्रकाश की एक तलवार प्रकट हुई। यद्यपि वह अराजक अर्धचंद्राकार चंद्रमा केवल संघनित ऊर्जा से बना था, फिर भी उससे निकलने वाली शक्ति ने आसपास के शून्य लोक को हिंसक रूप से मरोड़ दिया, मानो वह टुकड़े टुकड़े होने वाला हो। केवल इसी से संकेत मिलता है कि इस अराजक अर्धचंद्राकार चंद्रमा की शक्ति संभवतः निम्न श्रेणी से कम नहीं थी। पवित्र कलाकृति। महज एक हल्के प्रहार से ही इसकी शक्ति एक निम्न श्रेणी के हथियार के बराबर हो सकती है। पवित्र कलाकृति जो यश की वर्तमान शक्ति का प्रमाण है। अगर उस खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन में पूरी बुद्धि होती तो वह जानता कि उसके सामने खड़ा यश निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्राणी है जिससे वह मुकाबला नहीं कर सकता, और वह जरूर डर जाता। लेकिन दुर्भाग्य से उस खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन में बुद्धि नहीं थी और वह यश के भयानक स्वरूप को भांप नहीं सका। फिर भी उसने मूर्खतापूर्वक अपने खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन के पंजे को यश की ओर घुमाया। मौत को दावत यह देखकर यश के होंठ हिले और उसने भावहीनता से एक वाक्य कहा। फिर उसने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी हिलाई और उसकी मुट्ठी पर बना अराजकता का अर्धचंद्र तुरंत बाहर निकल आया। भूष। छी। अराजकता का अर्धचंद्राकार चंद्रमा न केवल शक्तिशाली था बल्कि अत्यंत तीव्र भी था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी गति इतनी तीव्र थी कि उसका मूल स्वरूप अस्पष्ट हो गया। केवल अंतरिक्ष में अराजकता के प्रकाश की एक धुंधली लकीर ही दिखाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद वह रक्तरंग के ड्रैगन के पंजे से जोरदार रूप से टकराया। देखने में शक्तिशाली लगने वाला खून के रंग का ड्रैगन का पंजा अराजकता के अर्धचंद्र के सामने एक भी वार सहने में असमर्थ था, मानो मिट्टी का बना हो। जैसे ही वे टकराए, लगभग बिना किसी संदेह के वह पंजा टूट गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई।
अराजकता के अर्धचंद्र ने जब रक्तरंजित ड्रैगन के पंजे को काट डाला तो वह शून्य लोक को भेदते हुए रक्तरंजित ड्रैगन के विशाल शरीर पर जोरदार प्रहार करने लगा। तुरंत ही रक्तरंजित ड्रैगन ने एक दर्दनाक चीख मारी और पीछे की ओर उड़ गया। उसके विशाल शरीर पर एक भयानक दरार पड़ गई। उसका पूरा ड्रैगन शरीर लगभग 2 हिस्सों में फट गया था। मिश्रित युआन स्वर्ग भक्षण कला। एक ही वार में खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन को बुरी तरह घायल करने, यहां तक कि लगभग मार डालने के बावजूद यश ने जरा भी गर्व नहीं दिखाया। उसकी ताकत को देखते हुए अगर वह एक ही वार में इस खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन को नष्ट या बुरी तरह घायल न कर पाता तो यह अजीब बात होती। इसलिए उसने रक्तरंजित ड्रैगन को, जो दूर जा गिरा था, भावहीन ठंडी निगाहों से देखा। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और एक तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। तुरंत ही रक्तरंजित ड्रैगन की पीछे की ओर उड़ान रुक गई और उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल अराजकता का काला छेद प्रकट हो गया। कैओस ब्लैक होल किसी प्राचीन राक्षस के विशाल जबड़े की तरह था, जिसने पल भर में खून जैसे रंग के ड्रैगन के विशालकाय शरीर को निगल लिया। खून जैसे रंग के ड्रैगन ने चाहे जितना भी संघर्ष किया हो, वह निगले जाने से नहीं बच सका और अंततः पूरी तरह से कैओस ब्लैक होल में विलीन हो गया। खून के रंग के एक ड्रैगन को, जो भयंकर और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत होता था, यश ने बड़ी आसानी से, जैसे कि वह आसानी से सब्जियां काट रहा हो, हरा दिया। हम और उस खून जैसे लाल रंग के ड्रैगन को निगलने के तुरंत बाद यश को कुछ एहसास हुआ और उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। असल में यश की ताकत को देखते हुए इस खूनी रंग के ड्रैगन को पल भर में नष्ट कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। लेकिन उसने ठीक यही किया, जिससे लोगों में जिज्ञासा पैदा हो गई। CH-47 क्या ड्रैगन स्पिरिट को निगलने से वास्तव में मेरी साधना का स्तर बढ़ सकता है? यश ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अभी कुछ देर पहले ही उसने हुनयुआन स्वर्ग भक्षण कला का प्रयोग करके रक्तरंजित विशालकाय ड्रैगन को निगल लिया था और अचानक उसे पता चला कि उसकी साधना शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि सुधार बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी सुधार तो सुधार ही था, और यही यश के आश्चर्य का एक कारण था। ड्रैगन स्पिरिट यह चीज महज एक ड्रैगन कुल के सदस्य की मृत्यु के बाद बची हुई आसक्ति थी। इसका किसी ऊर्जा से कोई संबंध नहीं था। यश थोड़ा उलझन में था कि इसे ग्रहण करने से उसकी साधना शक्ति में सुधार कैसे होगा। सौभाग्य से यश का स्वभाव हमेशा से ही खुले विचारों वाला था। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं करता था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपनी साधना में सुधार करना उसके लिए अच्छा था। सुधार क्यों होता है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि ड्रैगन स्पिरिट का सेवन करने से उसकी साधना का स्तर बढ़ सकता है। चूंकि ड्रैगन स्पिरिट का सेवन करने से मेरा साधना स्तर बेहतर हो सकता है, इसलिए यदि मैं इस 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में और अधिक ड्रैगन स्पिरिट का सेवन करता हूं, तो मेरा साधना स्तर संभवतः शीघ्र ही मार्शल किंग के 9वें स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि हम फिलहाल ज्वाला सूर्य राजा और महारथी कुल्हाड़ी राजा से बच सकते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। इसके अलावा लड़ाई से बचना मेरी आदत नहीं है। इसलिए मैं यहाँ मौजूद ड्रैगन स्पिरिट का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करूंगा। जब मेरा साधना स्तर बढ़ेगा तब मुझे ज्वाला सूर्य राजा और महारथी कुल्हाड़ी राजा से निपटने का बेहतर तरीका समझ में आएगा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, यश की थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों में एक तीखी चमक दिखाई देने लगी। गर्जन! तभी एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। यह बिजली के विशालकाय ड्रैगन की दहाड़ थी,
जिसे शिवम ने एक मुक्के से जमीन पर पटक दिया था, जिससे धमाके के साथ जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और धूल उड़ने लगी। शिवम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने ठंडे स्वर में उस विशालकाय काले ड्रैगन को देखा, फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ भींच लिया। तुरंत ही मृत्यु की ऊर्जा से भरी एक अनंत काली रोशनी उमड़ी और उसके हाथ में एक काले भाले का रूप ले लिया। उससे लगातार भयानक तरंगें फैलती रहीं। जब तक शिवम इस काले भाले को फेंकता, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह इस बिजली के विशालकाय ड्रैगन को पल भर में मार सकता था। भूश! हालांकि जैसे ही शिवम बिजली के विशालकाय ड्रैगन को खत्म करने के लिए कार्रवाई करने ही वाला था, यश की आकृति अचानक प्रकट हुई और शिवम के सामने आकर उसे रोक दिया। छोटा भाई यश, क्या हुआ? यश को रोकते देख शिवम ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यश ने मुस्कुराते हुए जमीन पर बने विशाल गड्ढे में मौजूद बिजली के विशालकाय ड्रैगन की ओर इशारा किया और कहा, बड़े भाई शिवम, मुझे इस ड्रैगन स्पिरिट से निपटने दो। हालांकि यश को यह नहीं पता था कि ड्रैगन स्पिरिट का सेवन करने से उसकी साधना का स्तर कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि ड्रैगन स्पिरिट का सेवन करने से उसकी साधना का स्तर बढ़ सकता है। अन्य मार्शल आर्टिस्टों के लिए ड्रैगन स्पिरिट एक ऐसा दुश्मन था जो उनकी धन प्राप्ति में बाधा डालता था, लेकिन यश के लिए ड्रैगन स्पिरिट साधना को बढ़ाने वाला एक औषधि था। हालांकि यह औषधि तभी कारगर होती जब यश स्वयं उसे मारकर खा जाता। इसलिए यश को यह स्वयं करना पड़ा। वह शिवम को यह काम नहीं सौंप सकता था। कोई बात नहीं। हालांकि शिवम को यह समझ नहीं आ रहा था कि यश इस ड्रैगन स्पिरिट से खुद क्यों निपटना चाहता है, लेकिन वह ज्यादा सवाल पूछना नहीं चाहता था। पहली बात तो यह थी कि यह मामला महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उसने यश की इच्छा का पालन किया। दूसरी बात, यश इस अभियान का कमांडर था और उसके आदेशों का पालन करना जरूरी था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शिवम तुरंत एक तरफ हट गया। मिश्रित मूल स्वर्ग भक्षण कला। यह देखकर यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर बिना कुछ कहे उसने अपनी 5 उंगलियां फैला दीं। उसकी हथेली में तुरंत एक अराजक काली रोशनी प्रकट हुई जो लगातार घूम रही थी और एक भयानक विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। बिजली के विशालकाय ड्रैगन को शिवम ने पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया था और वह मृत्यु के कगार पर था। अब यश की विनाशकारी शक्ति का सामना करते हुए उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। बिना किसी देरी के उसे निगल लिया गया और यश की साधना शक्ति को बढ़ाने के लिए पोषण में परिवर्तित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद यश की साधना का स्तर और भी बेहतर हो गया और वह लगभग मार्शल किंग के 8वें चरण के शिखर तक पहुंच गया। प्राथमिक अवस्था। बेशक यह यश द्वारा 2 ड्रैगन स्पिरिट को निगलने का परिणाम नहीं था। इन दोनों ड्रैगन स्पिरिट्स की साधना बहुत कमजोर थी, इन्हें निगलने से कोई खास असर नहीं पड़ता। उसके वर्तमान स्तर तक पहुंचने का कारण यह था कि उसकी पिछली साधना की नींव मजबूत थी, जो पहले से ही सफलता के कगार पर थी, और इन दोनों ड्रैगन स्पिरिट्स को निगलने से प्राप्त ऊर्जा ने उसे उस उन्नति की ओर धकेल दिया। रक्तरंजित विशालकाय ड्रैगन और बिजली के विशालकाय ड्रैगन दोनों का सफाया हो चुका था। ड्रैगन स्पिरिट की सुरक्षा के बिना रक्तरंजित झील और बिजली अयस्क में आत्मरक्षा की कोई क्षमता नहीं रह गई थी और उन्हें दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय ने अपने कब्जे में ले लिया था। शिष्यों, इसी समय ईशानी चलकर यश के पास आई और उससे पूछा, यश, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? यश की मूल योजना के अनुसार इस क्षेत्र में खजाने इकट्ठा करने के बाद वह तुरंत अपने हाथ में मौजूद सुनहरी उंगली की हड्डी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उस स्थान की खोज करेगा जहां स्वर्ण पूर्वज ड्रैगन की मृत्यु हुई थी।
हालांकि जब उसका सामना ड्रैगन आत्माओं से हुआ और उसे एहसास हुआ कि उन्हें भस्म करने से उसकी साधना का स्तर बढ़ सकता है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया। अपना विचार बदलने का पहला कारण यह था कि 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में ड्रैगन वंश के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी खजाने की रक्षा एक ड्रैगन आत्मा द्वारा की जाती थी। स्वर्ण पूर्वज ड्रैगन वह कितना शक्तिशाली ड्रैगन वंश का सदस्य था? क्या उसकी मृत्यु के स्थान पर कोई सुरक्षा नहीं होगी? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से असंभव था। यश की वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसे स्वर्ण पैतृक ड्रैगन के शक्तिशाली संरक्षक से निपटने का पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए फिलहाल वह सफलता के लिए बहुत उत्सुक नहीं था। दूसरा कारण यह था कि ड्रैगन स्पिरिट को खाने से उसकी शक्ति बढ़ सकती थी। संयोगवश चाहे गोल्डन एंसेस्ट्रल ड्रैगन की विरासत पर कब्जा करना हो या फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग जैसे दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अजय मार्शल किंगों से निपटना हो, यश को पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता थी। और 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में ड्रैगन स्पिरिट को खाना उसकी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का एक सुविधाजनक तरीका था। जैसे ही यह विचार मन में बैठा, यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अब आगे क्या? हाँ, 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान जैसे खजाने में आना, मुख्य उद्देश्य तो जाहिर है, यहाँ खजाने खोजना और उन ड्रैगन आत्माओं को भस्म करना ही है। ड्रैगन स्पिरिट को खा जाओ। यह सुनकर शिवम, ईशानी और लतिका तीनों ने आश्चर्य के भाव दिखाए। यश मुस्कुराया और संक्षेप में समझाते हुए बोला, मैंने एक विशेष साधना तकनीक विकसित की है जो मुझे इन ड्रैगन स्पिरिट्स का सेवन करके अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम बनाती है। तो बात कुछ इस तरह है। यह सुनकर उन तीनों के चेहरे पर तुरंत ही बात समझ आने का भाव आ गया। हालांकि इन ड्रैगन स्पिरिट्स की शक्ति बहुत अधिक नहीं है। इन्हें एक एक करके निगलने से न केवल कोई खास फायदा नहीं होता बल्कि बहुत समय भी बर्बाद होता है। इसलिए मैंने एक त्वरित और सुविधाजनक योजना बनाई है। ड्रैगन स्पिरिट को निगलने से यश की ताकत में सुधार तो हो सकता था, लेकिन वह इस सुधार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। इसलिए अभी अभी उसे ड्रैगन स्पिरिट को जल्दी से निगलने का एक अच्छा तरीका सूझा। क्या योजना है? यश की बात सुनकर ईशानी और लतिका ने शिवम के साथ तुरंत जिज्ञासावश सवाल पूछ लिया। यश मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ एक फॉर्मेशन बना सकता हूँ। फिर मैं अपने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों को इस स्थान से खजाने इकट्ठा करने के लिए कहूंगा। क्योंकि एक बार उन खजानों को छू लिया जाए तो ड्रैगन स्पिरिट के हमले शुरू हो जाएंगे और ड्रैगन स्पिरिट बिना ज्यादा होश में आए अपने दुश्मन को मार डालने तक हार नहीं मानेंगे। उस समय मैं अपने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों को उन ड्रैगन आत्माओं को मेरे द्वारा स्थापित संरचना में लाने का आदेश दूंगा और हम उनमें से अधिकांश को एक ही झटके में नष्ट कर देंगे। इस तरह न केवल मैं अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकूंगा बल्कि यहाँ के खजाने को इकट्ठा करना भी सभी के लिए आसान हो जाएगा। यह एक अच्छी योजना है। चलो यह करते हैं। यश की योजना सुनकर ईशानी और बाकी दोनों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना किसी आपत्ति के सहमति में सिर हिलाया। यह एक बढ़िया योजना थी जिससे एक तीर से दो निशाने लग जाते, इसलिए असहमति जताने का कोई कारण नहीं था। हालांकि उन दिव्य आकाश पवित्र संप्रदायों के होने के बावजूद शिष्यों को चारा बनाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ ड्रैगन स्पिरिट की शक्ति अलग अलग होती है। कमजोर ड्रैगन स्पिरिट से सामना करना ठीक रहेगा, लेकिन अगर उनका सामना शक्तिशाली ड्रैगन स्पिरिट से हो जाए और वे थोड़ी सी भी लापरवाही बरतें तो उन्हें तुरंत मारे जाने से पहले बचने का मौका भी न मिले। तथापि यदि वे यहाँ खजाने की तलाश करना चाहते थे तो उन्हें जोखिम उठाना ही पड़ता। यदि वे बिना किसी जोखिम के खजाने प्राप्त करना चाहते थे
तो वे इस जगह को छोड़कर घर जा सकते थे, बिस्तर पर लेट सकते थे और आकाश से खजाने गिरने का इंतजार कर सकते थे। यश की योजना पर सहमत होने के बाद सभी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। ईशानी और लतिका शिवम के साथ मिलकर समूहों को विभाजित करने और फिर खजाने इकट्ठा करने, उनके भीतर मौजूद ड्रैगन स्पिरिट को जागृत करने और उन ड्रैगन स्पिरिट को वापस लाने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी ओर यश यहाँ फॉर्मेशन की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। यदि जिन ड्रैगन स्पिरिट्स से वे निपट रहे थे वे सभी पहले मारे गए ब्लड ड्रैगन और लाइटनिंग ड्रैगन के समान शक्ति के होते, तो यश को अपने क्षेत्र के बल पर कोई फॉर्मेशन बनाने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी भक्षण शक्ति को सक्रिय करके उन्हें आसानी से भक्षण कर सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में मौजूद ड्रैगन आत्माओं की शक्ति केवल रक्त ड्रैगन और बिजली ड्रैगन तक ही सीमित नहीं थी। अगर वह गलत नहीं था तो रक्त ड्रैगन और बिजली ड्रैगन 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में मौजूद ड्रैगन आत्माओं की सबसे निचली श्रेणी में थे। वहां उनसे भी अधिक शक्तिशाली ड्रैगन आत्माएं होनी चाहिए थीं। इसलिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यश को फॉर्मेशन की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ा। फॉर्मेशन तैयार करना एक बेहद थकाऊ और मानसिक रूप से परेशान करने वाला काम था। यश ने 1 घंटे से अधिक समय बिताया और आखिरकार हाफते हाफते और पीला चेहरा लिए हुए फॉर्मेशन को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया। काली जमीन पर उस क्षेत्र में जहां यश और अन्य लोग मौजूद थे जटिल और गहन अराजकता फैली हुई थी। खाइयों या ड्रैगनों की तरह आपस में उलझी हुई आकृतियां मानो एक अतुलनीय रहस्यमय संरचना का निर्माण कर रही हों। बस एक नजर देखने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। इस स्थिति में जो भी मूर्ख नहीं होता वह एक नजर में ही समझ जाता कि यहाँ एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सामान्य बुद्धि वाला कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि कोई जंगली जानवर भी शायद यूं ही इस जगह में प्रवेश नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य से वे ड्रैगन स्पिरिट सामान्य बुद्धि वाले प्राणी नहीं थे। वे मात्र जुनून की एक धुंधली सी लकीर थे और उनमें कोई महान ज्ञान नहीं था। भले ही वे इन अराजकता को देख लें, अगर वे किसी खास संरचना का पालन करते तो वे सतर्क या भयभीत नहीं होते। जब तक उन्हें लुभाया जाता वे बिना किसी झिझक के तुरंत आगे बढ़ जाते। ठीक इसी वजह से यश ने फॉर्मेशन बनाते समय बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बचाई, क्योंकि इन अराजकताओं को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गठन के पैटर्न, अगर उसे अराजकता को पूरी तरह से छिपाने की जरूरत होती। फॉर्मेशन पैटर्न के लिए यश को शायद कम से कम 1 या 2 घंटे और फॉर्मेशन सेट करने में लगाने पड़ेंगे। हम अब कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। यश ने अपनी बनाई हुई संरचना को देखकर संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी और फिर सभी से कहा, हाँ। यश का आदेश सुनते ही सभी ने बिना किसी झिझक के तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सभी स्वतः ही पूर्व निर्धारित समूहों में विभाजित हो गए और फिर उनकी आकृतियां झिलमिलाती हुई प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गईं और 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान की सभी दिशाओं में तेजी से उड़ गईं। जल्द ही दिव्य आकाश के सभी पवित्र संप्रदाय ईशानी और लतिका समेत शिष्य और शिवम जा चुके थे और वहां सिर्फ यश अकेला खड़ा रह गया था। यश ने जाते हुए लोगों को देखा और जब उसे पता चला कि वे पूरी तरह से चले गए हैं और उसकी नजरों से उझल हो गए हैं, तभी वह समूह के केंद्र में पालथी मारकर बैठ गया, हाथ की मुद्राएं बनाई और पहले खर्च की गई ऊर्जा और मानसिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगा। क्योंकि बहुत जल्द ही ईशानी और अन्य दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय भी अस्तित्व में आ जाएंगे। शिष्य बड़ी संख्या में ड्रैगन स्पिरिट्स को आक्रमण के लिए आकर्षित करेंगे और उस समय भले ही उसने पहले से ही फॉर्मेशन तैयार कर लिया हो, एक भयंकर युद्ध अपरिहार्य होगा।
इसलिए उसे उससे पहले तैयारी करनी होगी और अपनी अवस्था को चरम सीमा तक पहुंचाना होगा। भूष। यश ने गहरी धुंधली ऊर्जा का एक घूंट छोड़ा, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। तुरंत बाद उसका पूरा शरीर एक ध्यानमग्न अवस्था में चला गया, गतिहीन हो गया। उसी समय उसके शरीर से रहस्यमय तरंगें उठीं और आसपास के वातावरण को घेर लिया। उन रहस्यमय उतार चढ़ावों के आवरण में आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र रूप से उसकी ओर प्रवाहित हुई, यश के शरीर में समाहित हो गई, जिससे उसके दांतियान की क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। परिणामस्वरूप उसका पहले से थोड़ा पीला पड़ा हुआ चेहरा भी कुछ हद तक रंगत में लौटने लगा। गरज, 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 गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान के नाम में कब्रिस्तान शब्द होने के कारण यहाँ का वातावरण कब्रिस्तान जैसा है, जहाँ हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है। बेशक यह स्थिति स्थायी नहीं है। जब यहाँ सो रहे मृत शरीर जाग उठेंगे तो सन्नाटा टूट जाएगा, और यहाँ सो रहे मृतक निःसंदेह ड्रैगन वंश के पतन के बाद बची हुई आसक्ति की एक धुंधली सी लकीर हैं, ड्रैगन आत्माएं। कितना समय बीत गया यह अज्ञात था। तभी अचानक इस दुनिया में धरती को हिला देने वाली गर्जना और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। पल भर में शून्य लोक और धरती में भूकंप सा आ गया, जिससे अत्यंत तीव्र कंपन उत्पन्न हुई। अंतरिक्ष में स्पष्ट और प्रत्यक्ष तरंगे कंपन कर रही थीं, और धरती लगातार हिंसक रूप से हिल रही थी, यहाँ तक कि उसमें भयानक दरारें भी पड़ने लगी थीं। यह सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आने ही वाला हो। वे यहाँ हैं। यश, जो स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में था, ने इस स्थिति को भांपते ही अपनी थोड़ी बंद आंखें खोल लीं। तभी उसकी गहरी पुतलियों में एक भयानक दिव्य प्रकाश जैसी चमक कौंधी और उसने शोरगुल की दिशा में ऊपर देखा। जहां तक उसकी दृष्टि जा सकती थी, आसमान धूल से ऐसे भरा हुआ था मानो रेत का तूफान चल रहा हो। धुंधले ढंग से धूल के भीतर अनगिनत विशाल आकृतियां दिखाई दे रही थीं। निःसंदेह वे विशाल आकृतियां ड्रैगन वंश की थीं, जो इस 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में सो रही थीं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो ड्रैगन आत्माएं थीं। CH 49। गरज, 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 गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान की खामोशी अचानक एक दहाड़ से टूट गई, और दूर क्षितिज पर शून्य लोक में धूल रेत के तूफान की तरह उड़ती और गरजती हुई दिखाई दी, जिससे पूरी दुनिया धुंधली हो गई। न सूरज था न चंद्रमा, और उस रेत के तूफान के भीतर अनगिनत विशालकाय ड्रैगन आकृतियां थीं। ये असली ड्रैगन नहीं थे, बल्कि ड्रैगन आत्माएं थीं, और इन ड्रैगन आत्माओं के रूप भी भिन्न भिन्न थे। कुछ ड्रैगन पूरी तरह से शुद्ध सोने के थे, कुछ पूरी तरह से आग जैसे लाल थे, और कुछ नीले रंग के थे। ड्रैगन स्पिरिट का प्रत्येक रंग एक प्रकार के ड्रैगन कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। सुनहरे ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन कबीले के थे, धधकते लाल ड्रैगन फ्लेम ड्रैगन कबीले के थे, और नीले ड्रैगन निस्संदेह वाटर ड्रैगन कबीले के थे। ये विशालकाय ड्रैगन आत्माएं किसी चीज से उत्तेजित प्रतीत हो रही थीं। प्रत्येक अत्यंत क्रोधित थी, और उनकी लालटेन के आकार की ड्रैगन जैसी आंखें भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। जहां उनकी भयावह दृष्टि केंद्रित थी, वहां वास्तव में कई अंधेरी आकृतियां तेजी से गतिमान थीं। इन ड्रैगन स्पिरिट्स के आकार की तुलना में ये काली आकृतियां चींटियों और दिग्गजों के बीच के अंतर जैसी थीं। इन्हें नगण्य कहा जा सकता है, और ये काली आकृतियां वास्तव में दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय थीं। वे शिष्य जो ड्रैगन स्पिरिट को आकर्षित करने गए थे। मोटे तौर पर अनुमान लगाएं तो कम से कम कई हजार ड्रैगन स्पिरिट्स थे। हजारों विशालकाय ड्रैगन आकाश को ढकते हुए और धरती को ढके हुए केवल कुछ ही दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों का पीछा कर रहे थे,
यह दृश्य बहुत ही भव्य था। यदि कोई अनभिज्ञ मार्शल आर्टिस्ट इसे देखता तो शायद वह सोचता कि क्या यह दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय का कोई सदस्य है। शिष्यों ने ड्रैगन वंश के पूर्वजों की कब्रें खोद डाली थीं। आखिरकार वे आ ही गए। अगर कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट ऐसे दृश्य को देखता तो शायद डर से उसके पैर कांपने लगते, लेकिन यश का ऐसा हाल नहीं हुआ। वह बस ठंडे दिमाग से उन ड्रैगनों को देखता रहा जो आकाश में छाए हुए थे और दहाड़ते हुए उड़ रहे थे। जब वे कुछ दूरी पर आ गए तो यश अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। लगभग 5 मिनट बीत गए और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय ड्रैगनों द्वारा पीछा किए जा रहे शिष्य अंततः यश के पास लौट आए। हालांकि वे थोड़े अस्तव्यस्त दिख रहे थे, सौभाग्य से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। शिविर में लौटने पर शिवम ने यश की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, छोटे भाई यश, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। यश मुस्कुराया और फिर पूछा, आपने कितने ड्रैगन स्पिरिट को आकर्षित किया? ज्यादा नहीं, बस 3000 से कुछ ज्यादा। इनमें से सबसे कमजोर लगभग मार्शल किंग के स्तर पर हैं और सबसे शक्तिशाली मार्शल सम्राट प्रथम श्रेणी के समकक्ष हैं। हालांकि वे साधारण मार्शल सम्राट प्रथम श्रेणी के हैं, जो मध्य स्तरीय अजय मार्शल किंग के मानव मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हैं, लेकिन ड्रैगन वंश की स्वाभाविक प्रतिभा के कारण उन्हें संभवतः मार्शल सम्राट द्वितीय श्रेणी का माना जा सकता है, जो सर्वोच्च श्रेणी का अजय मार्शल किंग है। शिवम ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि उनका लहजा शांत था, पर निश्चिंतता नहीं थी। आखिरकार उन्होंने बहुत सारे ड्रैगन स्पिरिट्स को आकर्षित कर लिया था और उनकी शक्ति बहुत जबरदस्त थी। अब वे केवल यही आशा कर सकते थे कि यश का फॉर्मेशन कारगर साबित हो, अन्यथा वे आग से खेल रहे होंगे और खुद को जला लेंगे। 3000 से ज्यादा ड्रैगन स्पिरिट्स। इन्हें खा जाने के बाद मेरी साधना का स्तर बढ़ाने के लिए काफी होगा। यह सुनकर यश के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था मानो उसे इन भयंकर और शक्तिशाली ड्रैगन स्पिरिट्स की कोई परवाह ही न हो, बल्कि वह उन्हें राशन की तरह समझ रहा था। दरअसल शिवम और अन्य लोगों द्वारा खोजे गए क्षेत्र में निश्चित रूप से 3000 से अधिक खजाने थे। कम से कम 10,000 तो होने ही चाहिए थे। सामान्य ज्ञान के अनुसार ड्रैगन वंश के पतन के बाद बने 10,000 खजानों से 10,000 ड्रैगन आत्माओं का जन्म होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न थी। 10,000 ड्रैगन का कब्रिस्तान प्राचीन काल से अस्तित्व में है। शक्तिशाली ड्रैगन वंश भी समय की धारा के कटाव को सहन नहीं कर सका, तो एक क्षणिक जुनून का ड्रैगन आत्मा में परिवर्तित होना तो दूर की बात है। समय के लंबे अंतराल में कई ड्रैगन आत्माएं या तो पूरी तरह से दुनिया में विलीन हो गईं या पतित हो गईं। यश और बाकी लोग अपेक्षाकृत भाग्यशाली थे। अगर वे कुछ 100 साल पहले 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान में आए होते तो उन्हें जिन सबसे शक्तिशाली ड्रैगन आत्माओं का सामना करना पड़ता, वे निश्चित रूप से केवल मार्शल सम्राट प्रथम श्रेणी की ही नहीं होती, उन्हें शायद मार्शल सेंट स्तर की ड्रैगन आत्माओं का भी सामना करना पड़ता। गर्जन, भूष। जब यश सबसे बात कर रहा था, तभी एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। ड्रैगन आत्माएं शिविर में घुस चुकी थीं और उनकी भयंकर हत्या की मंशा से भरी ड्रैगन आंखें शिविर में मौजूद लोगों पर टिक गईं। इसके तुरंत बाद उन ड्रैगन स्पिरिट्स के शरीरों से एक शक्तिशाली ड्रैगन ची का विस्फोट हुआ, मानो कोई पहाड़ ढह गया हो और सुनामी आ गई हो। यह विनाशकारी और भयंकर शक्ति लिए हुए यश और अन्य दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय की ओर तेजी